गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए बच्चों, आज की जो क्लास है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं, जो अपने बोर्ड एग्जाम आपका 8 मार्च को है। आरबीएससी बोर्ड एग्जाम अकाउंटेंसी के लिए मैं आप लोगों को 2 क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट बताऊंगा। आज की जो क्लास है उसके अंदर मैं आपको पार्टनरशिप के बारे में बता रहा हूँ। पार्टनरशिप के सभी चैप्टर्स के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने वाला हूं। तो आप सभी बच्चे फटाफट से अपनी अकाउंटेंसी की फर्स्ट बुक ओपन करके रख लें और साथ के साथ आप टॉपिक टिक लगाते चलें और इलिस्ट्रेशंस को टिक लगाते हुए चलें। यहाँ पर जो मैं मटेरियल बताऊंगा वो हिंदी मीडियम में बताऊंगा। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश वाले टर्म को देखते हुए अपनी बुक में इंपॉर्टेंट लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो पहला चैप्टर है पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट, उसमें आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लगाना है, सबसे पहले तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक याद रख लो कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है। पार्टनरशिप का आपसे एक तो मीनिंग और एक इसकी डेफिनेशन, ये आप देख के चलेंगे। ठीक है। डेफिनेशन जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की सेक्शन 4 में जो डेफिनेशन दे रखी है वो आपको याद करते हुए चलना है। इसके बाद में आपको ये भी याद करना है कि साझेदारी की प्रकृति। देखो, साझेदारी की जो विशेषता की मैं परिभाषा की बात कर रहा हूँ, वो आपको यहाँ पर इस पेज पे दे रखी है, सेकंड पेज पर। ठीक है, ये वाली परिभाषा आपको याद रखनी है। इसके बाद में आपको याद रखना है साझेदारी की जो प्रकृति है, महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उनमें आपको केवल पॉइंट पॉइंट याद रखने हैं। इनके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर किसी के डिटेल में जाना है तो मैं आपको बता दूंगा किसकी डिटेल में जाना चाहिए। पार्टनर्स की मैक्सिमम और मिनिमम जो संख्या है वो आपको ध्यान रखनी है। व्यवसाय समझौता, आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिटेल में जो पढ़ना है वो है पारस्परिक अभिकरण यानी म्यूचुअल एजेंसी वाला, जिसमें एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए एजेंट भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसको डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद में जो नेक्स्ट आपको विशेषताएं ध्यान रखनी है, ये विशेषताएं ध्यान रखनी है। और एक बात विशेषताओं में ये बात ध्यान रखनी है, असीमित उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इसमें यही होता है कि जब कोई साझेदार अगर दिवालिया हो जाता है तो उसकी जो पर्सनल असेट्स है वो भी मतलब वहां पर यूज कर सकते हैं फर्म के लाइबिलिटीज को पे करने के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक जो ये टॉपिक है बच्चों पार्टनरशिप डीड वाला, ये वेरी इंपॉर्टेंट, आप टिक कर लेंगे इसको। और इसके बारे में क्वेश्चन जो है, 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इसके बारे में, और तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। एक तो इसका अर्थ ध्यान रखना है, पार्टनरशिप डीड का मीनिंग क्या होता है, और पार्टनरशिप डीड के अंदर कौन कौन से आइटम्स आते हैं, यानी कौन कौन सी बातें उल्लेखित होती है। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कौन कौन सी बातें हैं। ठीक है, एक तो ये याद रखना है। और एक साझेदारी संलेख के अभाव में जो नियम लागू होते हैं। ठीक है, अभाव में लागू होने वाले नियम, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड जो रूल्स एप्लीकेबल होते हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, एक तो इसका मीनिंग याद रख लोगे, और मीनिंग के बाद में यह है इसकी विषय वस्तु। सेकंड जो टॉपिक है इस टॉपिक का, वो है आपका साझेदारी विलेख की विषय वस्तु, ये आपको ध्यान रखना है। इसके आप 4 से 5 पॉइंट याद रख लेंगे। इसके बाद में आपका जो टॉपिक है जिसे अपन वेरी इंपॉर्टेंट कहेंगे, और वो है आपका ये वाला जो टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन बनता है कि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या रूल एप्लीकेबल होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे क्या होता है, आर एन पर ब्याज का क्या होता है, और लोन की जो अमाउंट है उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट वगैरह लगता है। ठीक है, कोई अगर पार्टनर जो है फर्म में एक्स्ट्रा काम करता है तो उसके लिए कितना रेम्यूनरेशन वगैरह देते हैं, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। इसके बाद में आपको जो ध्यान रखना है,
साझेदारों के पूंजी खाते रखने की जो विधियां हैं वो आपको ध्यान रख लेनी है। और इसमें आपकी दो विधियां होती है, एक तो स्थिर पूंजी विधि होती है और परिवर्तनशील पूंजी विधि होती है। इनके खातों को फॉर्मेट को ध्यान रख लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपसे क्रेडिट साइड में या डेबिट साइड में आने वाली कोई चीजें पूछ लेता है। तो ये ध्यान रख के चलेंगे। करंट अकाउंट के क्रेडिट डेबिट में आने वाली चीज आप ध्यान रख लेंगे, इनको पढ़ते हुए जाएंगे आप लोग। अस्थिर पूंजी विधि में एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक। तो क्रेडिट या डेबिट में आने वाली चीजें आपसे पूछ सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनता है स्थिर पूंजी विधि में, मैं आपको एक बार वापस लेके चलता हूँ। साझेदारों की पूंजी कब तक स्थिर रहती है? देखो, साझेदारों की पूंजी तब तक स्थिर रहती है जब तक कि साझेदारों के समझौते के अनुसार कोई एक्स्ट्रा कैपिटल न लगाए या कोई साझेदार फर्म से पूंजी नहीं निकाल ले। ये वाली बात जो है कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो इसको आप अंडरलाइन कर लेना और याद कर लेना। इसके बाद में बच्चों, मैं यहाँ पर ये वाला टॉपिक आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मान के चलना, हो सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे इस बार पूछ लिया जाए, ठीक है। इसकी जो डिफरेंस है वो डिफरेंस पढ़ते हुए चलना है। भाई एक बात याद रखना, अपनी पूरी बुक के अंदर से एक डिफरेंस का क्वेश्चन तो पक्का बनता ही है। पार्टनरशिप में से भी एक क्वेश्चन बनता है और उधर से कंपनी में भी एक क्वेश्चन डिफरेंस का बनता है। तो आप इसको देखते हुए चलेंगे कि स्थिर पूंजी विधि और परिवर्तनशील पूंजी विधि में क्या अंतर है। इधर से फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखो, यहां से जो बनेगा, एक तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन बनेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन आपको अच्छे से करके चलना है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का जो क्वेश्चन बनेगा वो दो तरह से बनता है बच्चों। एक तो सिंपल क्वेश्चन बनता है जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, सैलरी, कमीशन वगैरह आ जाता है। और एक क्वेश्चन जो बनता है वो गारंटी वाला बनता है, ठीक है ना। तो गारंटी वाला पी एंड एल एप्रोप्रिएशन भी आपको देख के चलना है, और उसके क्वेश्चंस जो भी हैं, इलिस्ट्रेशन है, वो आपको देखते हुए चलने हैं। एंट्रीज आपसे वैसे इसमें नहीं पूछी जाएगी, तो एंट्रीज आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर एंट्रीज याद भी रखनी है आपको, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड एंट्रीज याद रखनी है आपको, ठीक है। और ज्यादा एंट्रीज यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट आप अच्छे से देखते हुए चलेंगे। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन वाले क्वेश्चंस आपको देखते हुए चलने हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज यहाँ पर क्लियर कर दूं, ये जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के साथ में जो पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट वगैरह आप बनाते हो, तो इतना बड़ा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो फिर भी वैसे आप एक बार ब्रीफली देखते हुए चल जाना कि पार्टनर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाने के बाद में अपन क्या क्या बनाते हो। तो अगर किसी क्वेश्चन को अगर आपको देखना है तो वो ये वाला क्वेश्चन देख लेना पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के लिए, तो ठीक है। इसमें आपका सारी चीज आ गई है। इसमें पार्टनर्स का नेट, फर्म का नेट प्रॉफिट आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया, और यहाँ पर जो है इधर से कमीशन और सैलरी भी आ गई, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ गया। तो इसको देखते हुए चल जाना, ठीक है। एक क्वेश्चन आप ये देखते हुए चलना, ये वाला, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में भी है कि फर्म का यहाँ पर लॉस है और पार्टनर्स को सैलरी कमीशन वगैरह देने के लिए कह रहा है। तो आप जानते हैं कि अगर लॉस है तो यहाँ पर कोई किसी तरह का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, और ना ही किसी पार्टनर को सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह मिलेगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं बच्चों, पीवाईक्यू तो आपको पूरी अच्छे से देख के चलनी है, ठीक है ना। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू वाले वीडियोस आप अच्छे से एक बार देखते हुए चलना। उनकी पीडीएफ मैंने जो है आपको टेलीग्राम पे, चैनल पे सारे चैप्टर्स की अपलोड कर दी है। आप चाहें तो उसका अपनी सुविधा के हिसाब से प्रिंट ले सकते हैं। बाकी देखो, एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है, तो प्रिंट निकलवा लेना। बाकी नेसेसरी अननेसेसरी चीजों को मत, बिल्कुल मत पढ़ना। चीजें वही पढ़ना जो आपके जो आपने पढ़ी हुई है बार बार, ठीक है ना। जो चीजें आपने बार बार पढ़ी हुई है उन्हीं चीज को आप रिवाइज करना, नई चीज बिल्कुल भी मत पढ़ना, ठीक है। तो एक तो वाले क्वेश्चन देखते हुए चलना आप। इधर से आपको ये देखने की जरूरत नहीं है, और इधर से आपको जो क्वेश्चन देखना है, एक इसको इसको देख लेना। कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि भाई पार्टनर्स के बीच में जो कोई विवाद होता है उसका निपटारा अपन किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो सैलरी, कमीशन वगैरह मिलेगा, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे थ्योरी में आंसर देना होता है इसका। और एक पॉइंट जो होता है इंटरेस्ट ऑन लोन, उसके लिए अपने को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाना होता है। तो ये देख लेना आप एक बार। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन वैसे बनता तो नहीं है, फिर भी आप एक बार तैयार करते हुए जाना है इसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। देखो, अपनी ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये चीज नहीं आएगी एग्जाम में। अपनी एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ कोई भी टॉपिक एग्जाम में आ सकता है। देखो, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, एक पूर्व अनुभव के आधार पर, पुराने पेपर्स के आधार पर। तो आप ये मान के मत चलना कि जो मैंने बता दिया वो 101% आएगा ही आएगा। अपन केवल एक अंदाजा लगा रहे हैं। बाकी एग्जाम में क्या पेपर आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है, वो अपन नहीं बता सकते पहले से,
ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर का माइंडसेट अलग होता है, वो किस चीज को देता है। हाँ, इतना जरूर है, अपनी एनसीईआरटी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। आपने अगर मान लो एनसीईआरटी के इलस्ट्रेशंस और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी अगर अच्छे से कर रखे हैं ना, तो भी आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी के जो इलस्ट्रेशंस हैं और आपके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। और साथ में मैंने आप लोगों को पीवाई क्यू क्वेश्चंस अच्छे से करवा दिए हैं, तो पीवाई क्यू क्वेश्चंस देखने से भी आपको अंदाजा हो गया है कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला क्वेश्चन आप देख लेना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले में अगर आप देखना चाहो तो ये वाला क्वेश्चन देखना, जिसमें आपसे ओपनिंग कैपिटल पूछता है। ठीक है, और ओपनिंग कैपिटल निकालने वाला जो तरीका है वो एग्जाम में अलग से सेपरेट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो ये आपको देखकर जाना है कि ओपनिंग कैपिटल किस तरह से निकालते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो लगता है वो ओपनिंग कैपिटल पर लगता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये टेबल आप देख के चलना। इसके बाद में कैपिटल में जो, हाँ, यहाँ से ये वाला क्वेश्चन देख के चलना बच्चों। यहाँ से मुझे लगता है कि इस बार क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये जो इलिस्ट्रेशन है आपको बहुत अच्छे से मैंने करवा रखा है क्लासेस के अंदर। और वैसे मैं आपको बता दूं, 2 चैप्टर के तो अपने इलिस्ट्रेशंस और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी अपने यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 3 जो है वो तो आधा पड़ा हुआ है, क्योंकि देखो टाइम नहीं मिल पाया तो इसलिए मैं नहीं कर पाया उसको पूरा। तो 2 चैप्टर के तो आपको पूरे न्यूमेरिकल और इलिस्ट्रेशंस मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप आराम से देखना उसमें। इसमें आपको क्वेश्चन ये वाला देखना है कि एक तो जो है प्रॉफिट कम है, ये वाला पॉइंट, और एक साथ में आपको ये वाला पॉइंट देखना है। वैसे पूरा ही देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक पॉइंट और होता है बच्चों, मैंने आप जो ऑफलाइन क्लास वाले बच्चे हैं उनको पता है, एक पॉइंट और करवाया था मैंने यहाँ पे, जब उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता है। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता है, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन देते ही देते हैं, चाहे प्रॉफिट हो या चाहे लॉस हो, तो इसको देखते हुए चलना आप लोग। ठीक है, इधर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को देखते हुए चलना, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना हुआ है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में जो क्वेश्चन बनेगा वो आपके तीनों जो मेथड हैं, प्रत्येक माह के प्रारंभ यानी बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ 6.5 महीने का अपन इंटरेस्ट लगाते हैं, और एंड ऑफ एवरी मंथ 5.5 महीने का अपन इंटरेस्ट लगाते हैं। ठीक है, और अगर वर्ष के मध्य में करता है तो 6 महीने का इंटरेस्ट अपन लगाते हैं, तो ये अपने को ध्यान रखते हुए चलना है। और अगर तिमाही के आधार पर करता है तो तिमाही वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो आप इसके इलस्ट्रेशन देख लेना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के, ठीक है ना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में एक क्वेश्चन आप ये जो है आपका प्रोडक्ट मेथड वाला है ना, ये देखते हुए चलना। प्रोडक्ट मेथड में अपन किस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं, वो आप देख लेना, ये वाला क्वेश्चन देख लेना आप। इसमें आपका एक तो ये वाला भी आ गया, बिगिनिंग वाला भी आ गया, और एक इधर से आपका जो है ये प्रोडक्ट मेथड वाला भी आ गया। दोनों मेथड एक साथ नहीं पूछे जाएंगे, कोई भी एक मेथड आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको प्रिपेयर कर लेंगे अच्छे से। प्रोडक्ट मेथड के लिए आप ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 9। ठीक है, फिर इधर से आप आगे चलें तो, हाँ, ये गारंटी वाला टॉपिक ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आप देखते हुए चलना। गारंटी वाला टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इसका आया हुआ है। गारंटी वाले क्वेश्चंस में अगर आप देखो कोई क्वेश्चन, तो एक तो आप कौन कौन सा देखोगे मैं बता देता हूँ। एक तो आप ये 10वां एग्जाम्पल देख लेना अच्छे से। ठीक है, 10वां एग्जाम्पल देखते हुए चलना। और इसके बाद में आप कौन सा देखोगे, आप ये वाला इलस्ट्रेशन नंबर 11 देख लेना एक, क्योंकि इसमें पार्टनर की गारंटी भी है, फर्म ने भी पार्टनर को गारंटी दी है और पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हुए चलना। पीवाई क्यू तो खैर देखने ही देखने, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, ये नहीं भी देखो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, इसके बाद में एक टॉपिक आपको और देखना है, वो इंपॉर्टेंट है बच्चों, उस पे क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस आपको देखते हुए चलने, जहां पर आपको सिंगल एंट्री बनानी होती है। ठीक है, तो पास्ट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस आपको देखने हैं। तो 2 टॉपिक अच्छे से इंपॉर्टेंटली आपको देखने, एक तो पास्ट एडजस्टमेंट और एक गारंटी वाले, इन टॉपिक को अच्छे से देखते हुए चलना है। तो पास्ट एडजस्टमेंट में आपको पता ही है कि किस तरह से अपन क्वेश्चंस करते हैं, आपने बहुत सारे अच्छे से पूरे साल भर तैयारी कर रखी होगी। आप देख लेना एनसीईआरटी की जो प्लेलिस्ट है अपने इसी चैनल पे, ये इस चैप्टर के पूरे इलस्ट्रेशंस और पूरे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप देख लेना आराम से। तो इधर से तो और कोई क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं, एक ये वाला क्वेश्चन देख लेना, इसके भी सॉल्यूशंस हैं। ठीक है,
ये जो डू इट योर सेल्फ वाले क्वेश्चन है, इसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, आराम से देख लेना, पूरे चैप्टर के प्लेलिस्ट में डाल रखिए। तो इलस्ट्रेशंस में तो ये हो गया। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ कौन से क्वेश्चन आपको देख रहे हैं। देखो थ्योरी में तो ये वाला क्वेश्चन देख लेना, ठीक। एक आप ये वाला क्वेश्चन देख लेना, और एक ये वाला क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। ये दो तीन क्वेश्चन देख लेना। इसके बाद में आप जो है यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे, पहला दूसरा कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी इजी वे में देख लेना। और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से मुझे देखो लगता तो नहीं है। आप ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, पांचवा, राखी और शिखा वाला, ये अंडर एप्रोप्रिएशन पूछ रहा है। हम्म, एक इसको भी देख ही लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन भी है, ठीक है। और तो कौन सा देखेंगे आप, एक ये वाला देख लेना, टेंथ वाला। इनसे रिलेटेड और भी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी, ध्यान रखना, मैं इसलिए बता रहा हूँ ये क्वेश्चंस। और इधर से आप कौन सा क्वेश्चन देखोगे, पास से एडजस्टमेंट में बता देता हूँ अब मैं आपको, गारंटी वाले में तो हो गया। इधर से आप क्वेश्चन, ये दो छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको भी देख लेना, 21 22। फिर इसके बाद में बच्चों एक क्वेश्चन ये भी देख लेना, 26 वाला, मेनर और टॉमस वाला। पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, गारंटी वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हो। एक ये देख लेना, कौन सा है, एक मिनट। 29 देख लेना और 30 देख लेना। इसके बाद में एक ये वाला देख लेना, इसमें दो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पूछे जाते हैं कई बार। एक ये वाला क्वेश्चन देख लेना, पास्ट एडजस्टमेंट का 37। और एक क्वेश्चन कौन सा यहाँ पर है, पास्ट एडजस्टमेंट का, एक ये वाला देख लेना, 42। एक इसको भी देख लेना, ठीक है। ये पहले चैप्टर का हो गया। अब सेकंड चैप्टर का बता देता हूँ। सेकंड चैप्टर में खोल लो फटाफट सेकंड चैप्टर। और सेकंड चैप्टर में एडमिशन ऑफ पार्टनर का जो चैप्टर है ना, यहाँ से एक तो ये मीनिंग देख लेना कि फर्म का पुनर्गठन किसे कहते हैं, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म या रिकॉन्स्टिट्यूशन, और कौन कौन सी कंडीशन में होता है ये भी ध्यान रख लेना। ये तीन कंडीशन होती है जब हम पार्टनरशिप फॉर्म का रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। पुनर्गठन के प्रकार यहाँ से आए गए हैं, नए साझेदार का प्रवेश हो जाता है, और अनुपात परिवर्तन, और विद्यमान साझेदार की सेवानिवृत्ति, इसको देखते हुए चलना। साझेदार की मृत्यु, एक क्वेश्चन ये देख लेना, कोई भी नया साझेदार फर्म में आता है तो उसे कौन कौन से राइट्स मिलते हैं, दो राइट मिलते हैं, ठीक है। और दोनों राइट के लिए वो क्या क्या लेकर आता है, ये चीज भी PYQ में आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन आया हुआ है। आप ये मत मानना कि भाई इतना आसान सा क्वेश्चन भी कोई आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है। एक यहाँ से क्वेश्चन आप ध्यान रखना कि पार्टनर को फर्म में प्रवेश क्यों देते हैं, ये वाला, ठीक है। ये लाइन यहाँ से आप ध्यान रख लें, ये वजह है जिस वजह से हम न्यू पार्टनर को फर्म में एडमिशन देते हैं, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। इधर से फिर आप ध्यान रख लेना, हाँ ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से कर लेना बच्चों, इसको तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसका क्वेश्चन 101% आएगा, ध्यान रखना। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालते हैं ये आपको, इसके जितने भी इलिस्ट्रेशन है वो अच्छे से देखते हुए चलना। और इलिस्ट्रेशन में भी कौन सा इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको और बता दूंगा, सभी इलिस्ट्रेशन देखना है इसके आप, क्योंकि MCQ में क्वेश्चन आता है। और देखो बिना एमसीक्यू वाला जो क्वेश्चन है, बिना सॉल्व करे आप कर ही नहीं पाओगे, तो इसलिए इसको ध्यान रखना अच्छे से। हाँ ये वाला क्वेश्चन आप देखते हुए चलना, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लेना।
ठीक है। इस क्वेश्चन की क्या विशेषता है? इस क्वेश्चन की विशेषता ये है कि इसमें नए पार्टनर का शेयर नहीं दे रखा होता है। इसमें लिखा होता है कि राम अपने हिस्से का 1/4 और श्याम अपने हिस्से का 1/3। तो देखो राम का जो शेयर है 3/5। ठीक है, 3/5। इसका 1/4 निकालेंगे तो जो आएगा वो सेक्रीफाई करना है। और इसी तरह से श्याम जो है अपने इससे 2/5 का 1/3 जो सेक्रीफाई करेगा वो अपने को यहाँ पर माइनस करना रहेगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से देख लेना है। और इधर से एक ये वाला भी देख लेना, इजी है, कई बार आ जाता है एग्जाम में। सेक्रीफाई रेशो आपको जरूर देखना है। ठीक है, सेक्रीफाई रेशो में दो बातें इंपॉर्टेंट होती है जो ध्यान रखनी है। वो एक तो ये ध्यान रखना है कि इसका रेशो क्या है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और क्यों इसको कैलकुलेट करते हैं ये वाली बात भी आप ध्यान रखना। ये वाला पैराग्राफ जो है अच्छे से ध्यान रखना कि जो सेक्रीफाई रेशियो होता है वो क्यों कैलकुलेट करते हैं। आप जानते हैं नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश में लाता है या नहीं लाता है, तो उसके हिस्से की जो गुडविल होती है उसको हम सेक्रीफाइंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सेक्रीफाई रेशियो निकालते हैं। तो ये पढ़ते हुए चलना। सेक्रीफाई रेशियो आप क्वेश्चन कर लेना इसका एक ये वाला। ठीक है, और तो बाकी हाँ एक क्वेश्चन ये वाला जरूर करना, 7वां, इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लेना अच्छे से। ठीक है, इसमें क्या विशेषता है मैं बताऊं। देखो अमर और बहादुर दो पार्टनर है, 3:2 में यानी 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। मेरी 1/5 के लिए है। यहाँ पर अमर और बहादुर का न्यू शेयर दे रखा है और सेक्रीफाई रेशो पूछा है। तो ध्यान रखना इसमें इंपॉर्टेंट बात यह कि न्यू रेशो केवल ओल्ड पार्टनर का है। तो सभी पार्टनर्स का न्यू रेशो निकालना है टोटल प्रॉफिट 1 अज्यूम करते हुए। ये ध्यान रखना, इसमें पहले टोटल प्रॉफिट 1 अज्यूम करते हुए सभी पार्टनर्स का न्यू रेशो निकालेंगे और ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करके फिर सेक्रीफाई रेशो निकालेंगे। तो इसको ध्यान दे लेना अच्छे से। ठीक है, एक ये भी देख लेना क्योंकि कई बार किसी पार्टनर को सेक्रीफाई करना पड़ता है, किसी को गेन हो जाता है जब अपन सेक्रीफाई रेशो निकालते हैं तब। इसके बाद में बच्चों ये वाला टॉपिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि इसके ऊपर तो क्वेश्चन आए नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में जरूर से आता है। तो इसका पूरा मैटर आप पढ़ के चलेंगे, थ्योरी वाला टॉपिक भी पढ़ते हुए चलेंगे। थ्योरी में इसका डेफिनेशन पढ़ लेना, गुडविल कहते किसे हैं, ये आपको फर्स्ट पैराग्राफ से ही पता चल जाएगा, ज्यादा फालतू चीज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले पैराग्राफ में ही आपको गुडविल का डेफिनेशन मिल जाएगा। इसके बाद में ख्याति को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं, ये घटक है, ये आपको केवल नाम नाम याद रख लेने हैं। ठीक है, एक एक लाइन इनकी है तो वो भी ध्यान से पढ़ लेना, ताकि अगर मान लो कोई पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर कोई क्वेश्चन आ जाए कि साहब इसका मतलब बताओ क्या होता है, तो आपको फिर वो बताना पड़ेगा। तो कोई भी एक पर्टिकुलर जिससे पूछ सकता है कि व्यवसाय का स्वरूप ख्याति को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो ये डिटेल आपको थोड़ी सी यहाँ पर ध्यान रख लेनी है कि भाई बिजनेस अगर उच्च मूल्य वाली वस्तुओं का उत्पादन करता है तो उसके उत्पादों की मांग स्थिर रहती है, अधिक लाभ कमाती है। ठीक है, ये डिटेल देख लेना थोड़ी सी, क्योंकि कई बार एग्जामिनर का दिमाग क्या होता है, अलग होता है, और वो किसी एक पॉइंट को टारगेट करते हुए आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, वो अप्लाइड टाइप का क्वेश्चन होता है। एक ये देख लेना ख्याति का मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है, ये 6 कारण है इसके, जो 6 कारण आपको ध्यान रख लेना। ख्याति के मूल्यांकन की विधियां, तीनों विधियां देख के चलनी है। क्वेश्चन एक 101% आएगा। गुडविल का वैल्यूएशन का क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी। जितने भी इसके इलस्ट्रेशंस हैं और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं वो देखते हुए चलना है आपको। ठीक है, उदाहरण संख्या 9 आपको देख लेना है अच्छे से, ये भी देख लेना है उदाहरण संख्या 10। भारित औसत लाभ वाला क्वेश्चन है, अच्छे से देख लेना है इसको। एक ये वाला क्वेश्चन भी देख लेना भाई। कई बार आपने इसको सॉल्व करने में बड़ा टाइम लगाया है, कई बार समझने में नहीं भी आया है, लेकिन फिर भी आपको देखना है। देखो जितना समझ में आए उतना देख लेना। और अगर आपको कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा टफ लग रही हो, नहीं आ रही हो, तो उस पर फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना बिल्कुल भी। ठीक है ना, जो चीज़ आसानी से आ रही है उसको याद कर लेना, क्योंकि नई चीज़ बिल्कुल भी याद नहीं करनी है। ठीक है, अधिलाभ विधि आपको ध्यान रखनी है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। और पूंजीकरण विधि को अच्छे से स्पेशली देखते हुए चलना, कैपिटलाइजेशन मेथड जो है उसकी बात कर रहा हूँ, अच्छे से देखते हुए चलना। ये क्वेश्चन है, इलिस्ट्रेशन जितने भी मैं आपको टिक लगा रहा हूँ वो सारे इलिस्ट्रेशन देखने हैं आपको। एक ही कैपिटलाइजेशन मेथड के दोनों पॉइंट्स देखने, इसमें क्वेश्चन आता ही आता है। औसत लाभ का पूंजीकरण और अधिलाभ का पूंजीकरण, इसको अच्छे से देख लेना है आपको। ठीक है, कुल संपत्ति कैसे निकालते हैं, ठीक है, और बाही दायित्व कैसे निकालते हैं, ये चीज आपको देखते हुए चलनी है। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 14 आप देख लेना, और इधर से आप इलिस्ट्रेशन नंबर 15 में ये तीसरा पॉइंट देख लेना। ठीक है, चलिए इसके बाद में ख्याति का व्यवहार। ख्याति का व्यवहार का मतलब है जर्नल एंट्री।
ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, तो इसको ध्यान रखना है आपको। गुडविल का जो एंट्रीज है वो अच्छे से आपको देखते हुए चलना है इनका, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है बच्चों। ठीक है ना, ये पूरा क्वेश्चन एक साथ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कंडीशन आपसे पूछी जाएगी कोई भी एक, तो उसको देखते हुए चलना है आपको। इसके बाद में आपके पास जो क्वेश्चन आता है, ये दो दो तीन तीन क्वेश्चन है, देखते हुए चलना आप इनको अच्छे से। ठीक है, दो दो तीन तीन एंट्री के क्वेश्चन है, मेरे कहने का मतलब ये है। ये इलिस्ट्रेशन नंबर 17 देख लेना। ठीक है ना, इसमें क्या है मैं आपको बताऊं। देखो, इसमें एक तो न्यू पार्टनर की कैपिटल दे रखी है, न्यू पार्टनर की गुडविल नहीं दे रखी, और फर्म की टोटल गुडविल दे रखी है। तो वो फर्म की टोटल गुडविल से अपने को उसकी गुडविल निकालनी पड़ेगी, जो नया पार्टनर है उसकी, और सेक्रीफाई रेशियो निकालना पड़ेगा। तो ये काम वर्किंग नोट का है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, तो इसको देखते हुए चलना। इसके बाद में आपको जो क्वेश्चन देखना है, एक ये 18 वाला क्वेश्चन देख लेना। इसमें विशेषता ये है कि पहले से गुडविल अकाउंट पहले से मौजूद है। ठीक है, 12,000 रुपये की गुडविल है, इसको अपन बंद करते हैं, क्लोज करते हैं, तो इसको देखते हुए चलना। ठीक है, इधर से तो और कोई क्वेश्चन देखने की जरूरत है नहीं। एक टॉपिक यहाँ पर और है, वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हुए चलना आप। ठीक है, मैं बता देता हूँ कौन सा है। एक ये थ्योरी का टॉपिक ये भी देख लेना। लेखा मानक 26 की ये तीन चार बातें हैं, गुडविल के ऊपर अप्लाई होती है। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि इसके ऊपर लेख लिखिए, या कोई भी इसका डेफिनेशन पूछ ले आपसे, तो थोड़ा सा इसको देखते हुए चल जाना एक बार। हाँ, ख्याति के जो प्रकार हैं वो दो तरह की ख्याति होती है, एक तो होती है क्रय की गई ख्याति। ठीक है, ये देख लेना। गुडविल के टाइप्स ये इसी टॉपिक से रिलेटेड है। और एक स्व अर्जित ख्याति, ये दोनों टाइप देख लेना अच्छे से। इसके बाद में ये सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं बच्चों मैंने, ये जितने भी है ना स्वयं जांच वाले, ये सब करवा रखे हैं मैंने, आप देख लेना एक बार, ये वाला टॉपिक देख लेना आप, हिडन गुडविल। ये इसका क्वेश्चन एग्जाम में बनता है बच्चों कई बार। ठीक है ना, ये देखते हुए चलना अच्छे से। हिडन गुडविल को देख लेना, इसका क्वेश्चन ये पूरा पैराग्राफ ही देख लेना, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। वैसे ये वाला इलिस्ट्रेशन नंबर 22 है, ये अपन ने सॉल्व कर ही रखा है। हाँ, तो आपको इस क्लास के अंदर भी मिल जाएगा, आराम से देख लेना है इसको। ठीक है ना, तो हिडन गुडविल वाला क्वेश्चन अच्छे से देखना है आपको। फिर आप इधर से क्वेश्चन जो देखेंगे, हाँ ये वाला क्वेश्चन भी देख लेना। पुराने प्रॉफिट लॉस होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री एग्जाम में आई हुई है, दो तीन बार पूछी हुई है, तो आप देख सकते हो इसको अच्छे से। ठीक है, और एक बार थ्योरी का क्वेश्चन ये भी आया था कि ये जो रिजर्व्स वगैरह होते हैं ये पुराने पार्टनर्स में क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो वो आपको ये पैराग्राफ पढ़ लेना, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। वैसे मैंने जो पीवाई क्यू सॉल्व करवाया था उसमें वो आंसर दे ही रखा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। रिवेल्यूएशन अकाउंट आप जरूर से देख के चलना बच्चों। रिवेल्यूएशन अकाउंट का थ्योरी देख लेना। रिवेल्यूएशन अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है ये भी देख लेना। ठीक है, और इसकी जनरल एंट्री देखते हुए चलना बच्चों। यहाँ से क्वेश्चन आता है, रिवेल्यूएशन अकाउंट की जनरल एंट्री एग्जाम में आती है, तो ये देखते हुए आपको चलना है। ये जो एंट्रीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये सारी एंट्रीज देख लेना अच्छे से। ठीक, अब देखो क्वेश्चन तो आप जो करो, जितना करो उतना अच्छा है। बाकी मैं आपको यहाँ पे पर्टिकुलर क्वेश्चन बता नहीं सकता, क्योंकि देखो सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहो तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप अच्छे से स्पेशली देखते हुए चलना। देखो, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल तो आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल देख के चलना ही चलना है। ठीक है ना, उसमें क्वेश्चन पक्का बनता है उसका, कैपिटल का एडजस्टमेंट ये देख लेना एक तो आप। इलिस्ट्रेशन नंबर 25 देख लेना, और एक जो है आप क्वेश्चन देख लेना, एक इसको भी देख ही लेना। ये भी मैंने सॉल्व करवा रखा है, अच्छे से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। कैपिटल का एडजस्टमेंट देखते हुए चलो भाई। कैपिटल का एडजस्टमेंट का कई बार सेपरेट क्वेश्चन भी आ जाता है, इलिस्ट्रेशन नंबर 26 है। ठीक है, इलिस्ट्रेशन नंबर आपका जो इधर से 27 है, ये देखते हुए चलना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनता है। छोटे क्वेश्चन में भी आता है ये, और बड़े क्वेश्चन में भी आ जाता है। ये वाला क्वेश्चन देख लेना, इलिस्ट्रेशन नंबर 28। ठीक है, सॉल्व करने मत बैठना। आपकी जो नोटबुक है, आपके पास जो आपकी फेयर कॉपी है, उस फेयर कॉपी को आप देखते हुए चलना, उसमें अच्छे से आपको मिल जाएंगे। बस आपको पेज चेंज करते हुए इंपॉर्टेंट देखना, उनको पढ़ना है उनको। ऐसा नहीं आप सॉल्व करने बैठ जाओ, क्योंकि सॉल्व करने का आप टाइम नहीं है अपने पास बिल्कुल भी।
बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ये वाला क्वेश्चन देख लेना आप। ये इलिस्ट्रेशन नंबर है आपका 29। इसको देख लेना एक। और एक जो ये वर्किंग नोट्स वगैरह अच्छे से बना के चलना बच्चों, क्योंकि कई बार आपसे एग्जाम में गुडविल का वैल्यूएशन पूछ लेगा वर्किंग नोट में, तो आपको करना पड़ेगा ये। देखते हुए चलना है इसको। और एक जो है आपको क्वेश्चन देख लेना है, ये लास्ट इलस्ट्रेशन है ये वाला टॉपिक। इसको भी देखते हुए चलना। आया हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में इसका। तो इसके लिए इलस्ट्रेशन नंबर 30 देख लेना। इसमें क्या विशेषता है, इसमें यह है कि जो गुडविल होती है उस गुडविल का अपने को एडजस्टमेंट करना होता है, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर्स का जो है रेशो चेंज हो रहा होता है। बाकी सारी चीजें नॉर्मल है, उन सबको अपन वैसे ही करते हैं। गुडविल की अपने को एंट्री ये वाली करनी होती है, जिसमें अपन गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करते हैं और सेक्रीफाइंग पार्टनर्स को क्रेडिट करते हैं। ये ध्यान रखना। गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट और सेक्रीफाइंग पार्टनर्स को क्रेडिट। ये ये वाली एंट्री आपको देखते हुए चलनी है। ठीक है ना। तो इलस्ट्रेशन इसके सारे देख लेने। बाकी क्वेश्चन आप नहीं भी देखो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी क्वेश्चंस में मैं बता देता हूँ कौन सा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन देखते हुए चलना। इनका वीडियो है, आराम से देख लेना एक बार। थोड़ा सा ज़्यादा बड़े वीडियो वीडियो नहीं है इसके, छोटे छोटे ही है। आप आराम से देखोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं पहले अच्छे से, तो इनको देखते हुए चलना आप। छोटे छोटे हैं, देखो कोई सा भी आ जाए एग्जाम में। सारे देख लेना है एक बार। ये सारे तो क्या मतलब, जो एक बार मैं चलो वापस बता देता हूँ, आप फिर परेशान हो जाओगे। तो सारे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, कुछ सेलेक्टेड बता दो। तो देखो भाई, एक तो ये वाला देख लेना सेकंड नंबर का। ठीक है। एक आप ये देख लेना फोर्थ नंबर। एक फिफ्थ नंबर देख लेना। और इधर से आप कौन सा देखोगे, एक ये एट्थ वाला देख लेना। और नाइन्थ देख लेना। ठीक है, ये देख लेना क्वेश्चन। बाकी गुडविल का क्वेश्चन जो है आप कौन सा देखोगे, एक तो ये 15 देख लो। और इधर से जो है 17 देख लो। ये दो क्वेश्चन देख लेना। गुडविल के एंट्रीज वाला क्वेश्चन 18th होता है, इसको आप देख सकते हो। और एक आप ये देख लेना 21 वाला। इसके बाद में आपको जो क्वेश्चन देखना है ये वाला देख लेना। 26। ठीक है। बाकी और क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, बस एक लास्ट क्वेश्चन और है जो आप देख लेना और अच्छे से। लास्ट क्वेश्चन बता देता हूँ आपको मैं, उसमें क्या पूछ सकता है। लास्ट वाला जो इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो देख लेना। आशीष दत्ता और विमल वाला, ये वाला क्वेश्चन, इसको देख लेना एक। ठीक है। इसमें क्या विशेषता है, इसमें नए पार्टनर की कैपिटल निकल रही है। ठीक है। और नए पार्टनर की कैपिटल कैसे निकालते हैं वो आपको पता ही है। इसका क्वेश्चन देख लेना आप अपने पुरानी क्लासेस में, मिल जाएगा आपको आराम से। ठीक है। तो ये आपका चैप्टर नंबर एडमिशन वाला कंप्लीट हो गया। चलो रिटायरमेंट वाला खोल लो फटाफट। आज की क्लास में पार्टनरशिप कंप्लीट कर देता हूँ, और कल क्लास जो दूंगा उसमें मैं आपको सेकंड बुक कंप्लीट कर दूंगा। तो दो क्लास और आ जाएगी लास्ट। और एक थोड़ी सी जो है एक क्लास में आप लोगों को और दूंगा 7 तारीख को। ठीक है, उसको और देख लेना शाम को। आपका 8 तारीख को पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए, पार्टनरशिप का जो रिटायरमेंट वाला है उसमें आपको क्या क्या देखना है मैं बता देता हूँ। ये थोड़ा सा ब्रीफ यहाँ से तो देख ही लेना, ये पैराग्राफ फर्स्ट वाला, क्योंकि यहाँ से डेफिनेशन वगैरह पता चल जाती है। एक ये वाला टॉपिक देख लेना, साझेदार के सेवानिवृत्त होने पर उसको जो अपना पेमेंट देना होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन से अकाउंट में कौन कौन से अमाउंट उसके क्रेडिट में जाते हैं, कौन से डेबिट में जाते हैं, ये चीज़ें आपको देख लेनी है। ठीक है, ये पूरे पैराग्राफ तक यहाँ तक देख लेना। इसके बाद में न्यू रेशो, जरूर से यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वो आप देख लेना, इसके इलिस्ट्रेशन देख लेना अच्छे से। और एक ये गेनिंग रेशो के बारे में देख लेना कि गेनिंग रेशो
किसे कहते हैं, कब निकालते हैं, क्या इसका फॉर्मूला होता है, क्या इसका पर्पज होता है। आप जानते हैं रिटायरिंग पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल फर्म से लेकर जाता है, उसके लिए रिमेनिंग पार्टनर्स उसको जो है गुडविल का अमाउंट पे करते हैं, इसलिए गेनिंग रेशो निकालते हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में आपको जो टॉपिक देखना है, ये वाला टॉपिक, ये वाला, और इसको वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लेना भाई। गेनिंग रेशो और सेक्रीफाई रेशो, गेनिंग रेशो और सेक्रीफाई रेशो में क्या डिफरेंस होता है, और ये चारों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप उसको अच्छे से कर लेना। ठीक। PYQ में क्वेश्चन आ रखा होगा, तो वहां पर मैंने सॉल्व करवा रखा है ऐसा क्वेश्चन, आप देख लेना और अच्छे से। बाकी इसके सारे इलस्ट्रेशन देख लेना, रेशो वाले। ठीक है, ये सारे इलस्ट्रेशन देखने हैं आपको, मैं टिक नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन देख लेना आप लोग इनको, यहाँ से देखने की जरूरत नहीं है। ख्याति का व्यवहार, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसको आप देख लेना। गुडविल का अपन जो एंट्री होती है, वो एंट्री आपको देख के चलनी है। ठीक है। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इलस्ट्रेशन नंबर 6 देख लेना, और इधर से इलस्ट्रेशन नंबर आप 7 देख लेना। इलस्ट्रेशन नंबर 8 देख लेना। और एक टॉपिक और है जो बीच में छुपा हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला भी देख लेना, 9th वाला, ये वाला टॉपिक देख लेना। इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, हिडन गुडविल यहाँ पर भी है, छिपी हुई ख्याति। ठीक है, ये आपको इस पैराग्राफ को पढ़ोगे ना, यहाँ पर पता चल जाएगा सब कुछ अच्छे से, तो ये एंट्री भी बन जाएगी आपकी। इधर से आपको जो क्वेश्चन और देखने हैं, संपत्ति और दायित्व के पुनर्मूल्यांकन, रिवेल्युएशन तो है ही इंपॉर्टेंट, देखना ही देखना है ये तो, इसका तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। रिवेल्युएशन की एंट्रीज की बात कर रहा हूँ बच्चों, एंट्रीज का क्वेश्चन बन सकता है, कोई भी एक एंट्री आपसे पूछ सकता है, तो आपको देखते हुए चलना है। रिवेल्युएशन अकाउंट तो बनाना आ ही जाएगा आपको, बाकी ऐसी कोई बात है नहीं, मैंने आपको जो PYQ क्वेश्चन सॉल्व करवाए उसमें बता दिया था कि भाई आप किस तरह से वो सॉल्व करोगे। ठीक है। संचित लाभों और हानियों का बंटवारा कैसे करते हैं, ये भी आपको अच्छे से देख लेनी है। एंट्रीज की बात कर रहा हूँ, ये दोनों एंट्रीज देख लेना अच्छे से। एक क्वेश्चन भी देख लेना, इसमें आपसे ये सामान्य संचय को बांटने के लिए बोल रहा है। और एक टॉपिक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से देख लेना, मैं रिटायरमेंट वाले बताने वाला हूँ आप लोगों को। ये वाला टॉपिक कहाँ गया, हाँ, जब कोई पार्टनर वर्ष के मध्य में या वर्ष के दौरान जब रिटायर होता है, तो उसको अपन प्रॉफिट देते हैं, करंट ईयर का प्रॉफिट, याद आया। करंट ईयर का प्रॉफिट जब हम पार्टनर को देते हैं, उसका कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं, तो वो वाली चीज आपको अच्छे से देखनी है, जिसमें अपन एंट्री बनाते हैं रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये वाला ना, ये पूरा पैराग्राफ देखते हुए चलना। ये 2-3 तरह से क्वेश्चन आता है, एक तो ये वाला पूरा देख लेना, ये चीज, और एक ये वाली देख लेना, एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग उसका हिस्सा निकालते हैं अपन। ठीक है। और एक ये सेल्स वाला देख लेना। तो देखो पेज नंबर कौन सा हो गया, पेज नंबर आपका ये वाला जो है 127, ये वाला पेज पूरा देख लेना यहाँ से। और एक ये वाला 128 पेज नंबर, ये भी पूरा देख लेना, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन इसका। ठीक है, देय राशि का निपटारा करने के लिए लोन अकाउंट बनाते हैं, तो लोन अकाउंट देखते हुए चलना आप एक बार इसका, एंट्रीज देख लेना एक बार, पूरा पेमेंट करते हैं तो क्या एंट्री बनती है, और लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हो तो ये वाली एंट्री स्पेशली देख लेना, कि जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसका जो हिस्सा उसको पेमेंट नहीं करते हैं, तो वो उसे अपन उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये देख लेना। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेना आप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 11 देखोगे तो उससे आपका लोन अकाउंट वाली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, और ये दोनों टॉपिक देख लेना, ये तीसरा देखने की जरूरत नहीं, पहला और दूसरा 2 पॉइंट देख लेना इसके। ठीक है, चलिए और आगे। देखो वैसे तो इम्पोर्टेंट कुछ बताने की बात नहीं होती है,
क्योंकि जिन बच्चों ने पूरे अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, एक एक एग्जाम्पल, एक एक इलस्ट्रेशन अच्छे से सॉल्व किया है, तो इम्पोर्टेंट सभी है, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपने देखो अच्छे से मेहनत करी है और पूरे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करे हैं, एक एक चीज अच्छे से ध्यान से देखी है, तो बिल्कुल भी 1% आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। इसके बाद में आप क्वेश्चन ये वाला देख लेना, एक तो देखो, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख लेना, सॉल्व कर ही रखा होगा वैसे आपने। एक इलस्ट्रेशन नंबर 12 देख लेना। और हाँ, ये वाला क्वेश्चन रिवैल्यूएशन अकाउंट है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। पूरी कंप्लीट नहीं आएगा, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, जर्नल एंट्री, वर्किंग नोट्स, ये सारी चीजें एक साथ नहीं पूछी जाएगी। 5 चीजों में से लगभग आपसे 3 या चीजें पूछी जाएगी। एक ये देख लेना आप, इसका रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल, दो चीज स्पेशली देखनी है आपको, रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जर्नल एंट्री आपसे पूछ सकता है, देखो अगर केवल जर्नल एंट्री क्वेश्चन में पूछे ना, तो ध्यान रखना, वर्किंग नोट में आपको एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन में अगर मान लो रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड टॉपिक्स दे रखे हैं और जनरल एंट्री पूछ रहा है, तो वर्किंग नोट में रिवैल्यूएशन बनाना रहेगा। और पार्टनर्स कैपिटल का बनाना पड़ सकता है अगर कैपिटल का एडजस्टमेंट हो रहा है तो ये दो अकाउंट वर्किंग नोट में बनाने हैं और उसके बाद जनरल एंट्री करनी है, मतलब पहले जनरल एंट्री और उसके बाद वर्किंग नोट। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि केवल जनरल एंट्री बच्चे ने कर दी थी, उसके मार्क्स एग्जामिनर ने काट लिए थे, क्योंकि एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि भाई रिवैल्यूएशन से रिलेटेड आप एंट्री बना रहे हो, तो वर्किंग नोट में रिवैल्यूएशन अकाउंट भी होना चाहिए, वो ऐसा एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। कैपिटल का एडजस्टमेंट देखते हुए चलना भाई, क्वेश्चन आता है इससे। 14th, इलिस्ट्रेशन नंबर 14 देख लेना। और यहां पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप स्पेशली देखना, 15 तो देखना ही देखना है, ये वाला। इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर देखते हुए चलना। इसमें क्या विशेषता है कि इसमें जो रिटायरिंग पार्टनर है ना, उसको पेमेंट देने के लिए बाकी के पार्टनर्स अमाउंट लेकर आ रहे हैं और उनकी कैपिटल न्यू रेशियो में भी हो रही है। तो ये वाली चीज है जिसमें अपन तीनों पार्टनर की कैपिटल ऐड कर रहे हैं और वो फर्म की टोटल कैपिटल हो जाएगी, और उसे न्यू रेशियो में बांटते हुए अपन इंडिविजुअल कैपिटल निकालते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से देख लेना। बाकी आप 17 देख सकते हो, 17 इलस्ट्रेशन। इधर से आपका जो है क्वेश्चन आपको देखना है, कोई ज्यादा देखने की जरूरत नहीं इधर से। एक ये वाला देख लो, स्वयं करो ये वाला। एक साझेदार की मृत्यु वाला टॉपिक देख लेना। पार्टनर्स की जब डेथ होती है तो प्रॉफिट का हिस्सा कैसे निकालते हैं, ये वाला पैराग्राफ। ये पैराग्राफ पूरा देख लेना यहाँ से, ये वाला। एक ये भी देखते हुए चलना। एक ये देखते हुए चलना। एक आप ये वाला इलस्ट्रेशन देख लेना, 18 वाला, ठीक है। इसमें क्या विशेषता है कि एक इंडिविजुअल अकाउंट पूछा है, कैपिटल अकाउंट किसी एक पार्टनर का, तो वो आपको ध्यान रखते हुए चलना है। और इसके बाद में कौन सा क्वेश्चन देखोगे आप, ये तो देखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लेना ब्रीफली, क्योंकि इजी वे में हो जाएगा। इसके बाद में आपको जो क्वेश्चन देखना है बच्चों, देखो इलस्ट्रेशन तो हो गए कंप्लीट आपके, ठीक। इधर से कोई क्वेश्चन थ्योरी का छोटा बनता है क्या, ये वाला देख लेना। ये वाला क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन सी कंडीशन में एक पार्टनर फर्म से रिटायर होता है, ठीक है। ये वाला मैं बता ही चुका हूँ आपको, डिफरेंस आपको ध्यान रखना है इसका। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आप 11 टिक, फर्स्ट टिक लगा लो, सेकंड टिक लगा लो और थर्ड टिक लगा लो। ये रिवेल्यूएशन से रिलेटेड एंट्रीज वाला क्वेश्चन है, ठीक है।
और बाकी बड़े वाले क्वेश्चंस में तो क्वेश्चन वैसे इलस्ट्रेशन करवा दिया ना, वही टिक लगा लेना, बाकी ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। इलस्ट्रेशन से बात बन जाएगी, क्योंकि इलस्ट्रेशन से ही क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल पे जाने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ लास्ट चैप्टर, फोर्थ वाला। खोल लो फटाफट फोर्थ चैप्टर। इसमें भी आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। यहाँ से एक तो ये ध्यान रखना कि पार्टनरशिप फर्म का विघटन, यानी कि पार्टनरशिप फर्म का डिजोल्यूशन और पार्टनरशिप का डिजोल्यूशन दोनों का अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ये पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लेना। दोनों में डिफरेंस होता है। पार्टनरशिप फर्म का डिजोल्यूशन अलग होता है और पार्टनरशिप का डिजोल्यूशन अलग होता है। फर्म का जब डिजोल्यूशन होता है ना, तो फर्म का जो बिजनेस है वही क्लोज हो जाता है। और जब फर्म का डिजोल्यूशन हो गया तो पार्टनरशिप का तो ऑटोमेटिकली हो गया। लेकिन पार्टनरशिप का डिजोल्यूशन होता है, उसका मतलब ये होता है कि एक पार्टनर का अदर पार्टनर से संबंध टूटा है, बाकी पार्टनर तो फर्म में है ही और वो कंटिन्यू फर्म को चालू रख सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये ध्यान रखना, ये वाला टॉपिक, कि पार्टनरशिप का विघटन कब कब होता है। ठीक है, एक पार्टनरशिप फर्म के जो विघटन वाले टॉपिक है ना, ये वाला अच्छे से वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखते हुए चलना, इससे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। फर्म के विघटन के प्रकार जो है, समझौते द्वारा समापन, अनिवार्य समापन और अनिश्चितता की स्थिति में समापन। ठीक है, न्यायालय द्वारा समापन। अब मैं आपको ये जितने प्रकार बता रहा हूं, इनमें से भी दो जो है प्रकार, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको तो देखना ही देखना है। एक तो आप देखना ये वाला कंपलसरी डिजोल्यूशन वाला, ये वाला टॉपिक अच्छे से देखना। ठीक है, और एक देखना ये वाला डिजोल्यूशन बाय कोर्ट वाला, इस पे से क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है। ठीक है, एक ये टॉपिक देख लेना, साझेदारी और साझेदारी फर्म का विघटन में अंतर, अच्छे से देखते हुए चलना है। इसको चार डिफरेंस देख लेना इसके, उससे बात बन जाएगी। इसके बाद में खातों का निपटारा किस प्रकार से करते हैं, ये वाली चीज देखते हुए चलना। और ये दो टॉपिक देख लेना, फर्म के जो लॉसेज होते हैं उन लॉसेज को सबसे पहले किससे कवर करते हैं, और असेट्स को बेचने से और पार्टनर्स जो पैसा लाते हैं उसका यूज किस यूज में करते हैं। तो ये दो टॉपिक अच्छे से देखते हुए चलना। ठीक है ना, दोनों ए और बी दोनों पॉइंट अच्छे से देख लेना। इसके बाद में ये वाला टॉपिक भी आप देख लेना एक बार, इसको ब्रीफ रीडिंग कर लेना इसकी थोड़ी सी। रियलाइजेशन अकाउंट देखते हुए चलना है भाई, इसका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। रियलाइजेशन अकाउंट बहुत इजी अकाउंट होता है, कैसे बनाते हैं आपको पता ही है अच्छे से, तो इसको देखते हुए चलना है आपको। इसके बाद में आपको इसके एक दो एग्जाम्पल देख लेने हैं। ठीक है, जनरल एंट्रीज रियलाइजेशन से रिलेटेड पूछी जाएगी, तो वो अच्छे से देखते हुए चलना आप लोग। ठीक है ना, बस 5-7 मिनट की क्लास हो रहा है आपकी, उसके बाद में फिर अपन आज की क्लास खत्म कर देंगे। ये जनरल एंट्रीज देखते हुए चलना भाई, रियलाइजेशन अकाउंट की पहला रियलाइजेशन है, यहाँ से आपकी जनरल एंट्री क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये वाले एंट्रीज हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार देख लेना आप लोग, ये सारी एंट्रीज अच्छे से देख लेना। ये वाला टॉपिक देख लेना, सारी एंट्रीज देखनी है इसकी, क्योंकि एंट्रीज का क्वेश्चन आता है। ये लगभग 16-17 एंट्री है, पूरी अच्छे से देखते हुए चलना। इलस्ट्रेशन तो आप देख लेना, कोई से भी 2-4 इलस्ट्रेशन है, उनमें से कोई एक क्वेश्चन आएगा, पूरा नहीं आएगा। आपसे अगर पूछा जाएगा तो रियलाइजेशन अकाउंट पूछा जाएगा केवल, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट बहुत लंबी चीज हो जाती है। वैसे ये भी नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन आ भी सकता है। एक ये वाला इलस्ट्रेशन अच्छे से देख लेना, इलस्ट्रेशन नंबर 3। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इस इलस्ट्रेशन से, इसको अच्छे से क्लियर कर लेना। इसके बाद में एक इलस्ट्रेशन फोर्थ वाला देख लो। ठीक है, इसके बाद में एक ये वाला इलस्ट्रेशन देख लेना बच्चों, इसमें ना करंट अकाउंट भी आता है पहले। कौन सा लगाया, हाँ फोर्थ वाला ही टिक लगाया मैंने, फोर्थ वाला देख लेना, इसमें करंट अकाउंट बन रहा है। तो पार्टनर्स का जो भी एडजस्टमेंट होगा वो पहले सब करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा, और करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो पेमेंट जो होगा ना पार्टनर्स को, वो कैपिटल अकाउंट से करेंगे, तो इसको देखते हुए चलना। एक बार ये वाले क्वेश्चंस भी देख लेना, क्योंकि एमसीक्यू और फिलअप वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट यहाँ से उठा लिए जाते हैं। तो ये तो वैसे मैंने पिछले वाले चैप्टर्स में बताना भूल गया, लेकिन फिर भी आप ध्यान रख लेना।
फिलअप वाले क्वेश्चंस और एमसीक्यू क्वेश्चंस जो होते हैं वो ज्यादातर चैप्टर के ये जो बॉक्स में बने हुए होते हैं ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इनको देख लेना अच्छे से। और देखो मैं आपको बताऊं, पेपर के अंदर ये वाली चीज भी आएगी आपके पास, देखो ये डबल ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो देखो 18 तो आपके एमसीक्यू हैं और 6 आपके फिलअप है, तो लगभग कितने हो गए, 24 मार्क्स तो आप ऐसे ही लिया होगे इजी वे में। 18 एमसीक्यू होते हैं और 18 एमसीक्यू के जो आंसर है, ऑप्शन है, वो आपके सामने ही होता है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो वहां से आपको आंसर उसका मिल जाएगा। और फिलअप में भी इस तरह से ब्रैकेट में आंसर दिए हुए होंगे, तो आप आराम से उसको कर पाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन एक ये वाला देख लेना आप, फिफ्थ वाला। इसके बाद में एक क्वेश्चन और बता देता हूं आपको, जिसको देख लेना, बाकी तो ये जनरल एंट्रीज है। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसका 4 पॉइंट आ गए यहाँ से, और 4 पॉइंट उठा के दे दिए कि इनकी जनरल एंट्री बताओ। पीवाईक्यू में है, देख लेना आप आराम से अच्छे से, आया हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में। आप ये नहीं कह सकते कि ये नहीं आ पाएगा। बाकी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ऑलमोस्ट इनमें से क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके पास, अच्छे से देख लेना। इसके बाद में आप क्वेश्चन ये वाला देख लेना, सिक्स्थ वाला, रोमेश और भुवन, क्योंकि इसमें एक दो पॉइंट है अच्छे से देखने वाले। जैसे आपका ये वाला पॉइंट है, थर्ड वाला पॉइंट है, ठीक है, और एक आपका जैसे ये वाला पॉइंट है, तो अच्छे पॉइंट है ये, देखना आप क्वेश्चन को, पता चल जाएगा आपको। इसके बाद में बाकी तो ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इलिस्ट्रेशन में से ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात आप इसके अंदर पीवाईक्यू से करना बच्चों, ठीक है, पीवाईक्यू से करना, नोट कर लो उस टॉपिक को आप। पीवाईक्यू में से आप फोर्थ चैप्टर की पीवाईक्यू की पीडीएफ खोल के देख लेना, उसमें अपने को रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए बोला जाता है। ठीक है, अपन रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं और साथ में वर्किंग नोट में मेमोरेंडम बैलेंस शीट भी बनाते हैं, असेट्स की वैल्यू निकालने के लिए। याद आ गया होगा, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाते हैं जिसमें असेट्स की बुक वैल्यू निकालते हैं बैलेंसिंग फिगर के माध्यम से। ठीक है ना, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, असेट्स को बेच रहे हैं, उसका वसूली मूल्य दिया हुआ होता है, लेकिन वो असेट्स है कितने की, ये अपन मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाकर निकालते हैं वर्किंग नोट में। पीवाईक्यू में देखना, आपको मिल जाएगा क्वेश्चन वहां पर। ठीक है ना, उस चीज को अच्छे से देखते हुए चलना, क्योंकि उस पर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और इधर से तो और कोई क्वेश्चन देखने की जरूरत है नहीं। एक ये 10th वाला क्वेश्चन देख लो और अच्छे से इसको, ये छोटा सा क्वेश्चन है, मान लो पूरा ही क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको अच्छे से कर पाओगे। और इधर से भाई जनरल एंट्रीज के लिए अगर आप क्वेश्चन देखो, थ्योरी में बताऊं, थ्योरी में कौन सा क्वेश्चन बनता है, देखो ये वाला क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में आया हुआ है थ्योरी का। अगर थ्योरी में समझ में नहीं आया ना क्या याद करें, तो ये जो चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चन दिए हुए होते हैं ना, इनको देख लेना, वेरी शॉर्ट तो देख ही लेना एटलीस्ट। ठीक है ना, एक ये वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। सेकंड वाला तो एग्जाम में आया हुआ भी है, एक फोर्थ देख लेना और एक सिक्स्थ देख लेना। रियलाइजेशन अकाउंट का तो पूछेगा ही पूछेगा। एंट्रीज वाले क्वेश्चन अगर आपको देखने हैं तो ये 1 से लेकर 10 तक के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, इनको आप देख सकते हो। इनके अंदर सारी जनरल एंट्रीज कंप्लीट हो गई है, इनसे बाहर नहीं आएगा जनरल एंट्रीज, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगी, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो चलो बाकी बहुत कुछ हो गया है। वैसे भी इस चैप्टर का वेटेज बाकी चैप्टर की तुलना में कम है, तो आप अच्छे से कवर कर पाओगे। एक लास्ट बात मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ बच्चों, कि अपन ने ये जो चैप्टर वाइज आप लोगों को बताए हैं टॉपिक्स, इनको आप अच्छे से क्लियर कर लेना। और मैं एक चीज और बता दूं, आपके ये जो पीवाईक्यू है ना, उनको अच्छे से सॉल्व कर लेना सभी चैप्टर्स के। और पीवाईक्यू के चैप्टर 1 से लेकर 9 तक के जितने भी पीवाईक्यू है ना, मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं कि इसमें से आपके 75 से 80% तक के क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं। 75 से 80% तक के क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं, यानी कि रिपीट होंगे इन्हीं में से लगभग। तो आप अच्छे से पीवाईक्यू को इंपॉर्टेंट देखते हुए चलना। ठीक है, तो ये थी अपनी आज की क्लास, और आज की इस क्लास में मैंने आपको पार्टनरशिप के चारों चैप्टर्स अच्छे से कवर करवा दिए हैं।
चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब तो करना ही है, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं उन सब तक आप इस क्लास को शेयर कर दें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में, जिसके अंदर मैं आपको कंपनी वाली जो सेकंड बुक है उसके भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए फिलहाल काफी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।